राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस बहुत बड़ी जीत बता रही है। देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। जैसे ही ये उम्मीद बंधी कि अब राहुल गांधी की सांसदी वापस हो सकती है, अधीर रंजन समेत तमाम कांग्रेसी नेता तो संसद परिसर में ही वी फॉर विक्ट्री का नारा लगाने लगे। ये खुशी दोहरी है। एक तो राहुल गांधी संसद में आ सकते हैं और हो सकता है कि 8 से 10 अगस्त तक पीएम मोदी के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा भी लें। दूसरा, राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब लड़ सकते हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन INDIA के नेता भी खुश हैं। इंडिया वाले कह रहे हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र, उसकी साजिश सुप्रीम कोर्ट के फैसले से धराशायी हो गई है। विपक्षी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि देश में न्यायपालिका पर उन्हें भरोसा है। विक्ट्री, 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 राहुल जी की विक्ट्री, विक्ट्री, विक्ट्री। देश में राहुल जी की जरूरत है। राहुल जी इस देश की जरूरत है। जिस तरीके से एक पुरानी कहावत है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और हमारा लीडर झुकेगा नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है कि 135 करोड़ जनता का जो विश्वास न्यायिक प्रणाली पर है, वो विश्वास कायम है। आज सत्य की जीत हुई है, राहुल गांधी की जीत हुई है, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने खोली थी, उसकी जीत हुई है। लड़ेंगे, जीतेंगे। आगे आगे देखिए, बाजीगर राहुल गांधी ही होंगे। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस का जोश हाई है। 133 दिन पहले राहुल गांधी अयोग्य करार दे दिए गए थे, फिर से अब योग्य हो गए। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का एक पोस्टर रिलीज किया गया, सत्य की हमेशा जीत होती है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, लिखा कि 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अगर राहुल को हुई 2 साल की सजा लागू हो जाती तो उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती। इससे वो 2024 के साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव में भी हिस्सा न ले पाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही राहुल गांधी को हुई सजा पर रोक लगाई, उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल गया। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, अब उसका मतलब समझिए। मेरी जिम्मेदारी वही रहेगी, आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा करता रहूंगा। राहुल गांधी जी की यह जीत सत्य की जीत है, और ये राहुल गांधी जी अगले तारीख ये साजिश के खिलाफ और ये सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आंधी बनकर उतरेंगे। 18 जुलाई को विपक्ष के 26 दलों ने बेंगलुरु में जिस इंडिया गठबंधन का गठन किया, अब उसको इंडिया वाले 2024 में नई धार के तौर पर देखते हैं। सबसे पहले विपक्षी गठबंधन की साथी ममता बनर्जी ट्वीट करती हैं, लिखती हैं कि मैं राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के फैसले से खुश हूं। यह हमारी मातृभूमि के लिए एकजुट होकर लड़ने और जीतने की इंडिया गठबंधन के संकल्प को और मजबूत करेगा। न्यायपालिका की जीत है। अब राहुल गांधी पर इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव को सुनिए, जिन्होंने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को और बढ़ावा दिया। बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनकी नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। न्याय मिला है, फैसला अच्छा हुआ है, राहुल गांधी के फेवर में हुआ है और सबके लिए हुआ है। कानून जो बन गया, इस सबके लिए हुआ है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण की शुरुआत भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत गुजरात से हो सकती है, यानी जिस जगह से सांसदी गई वहीं से भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत होगी। ऐसे में राहुल पर सुप्रीम फैसले को लेकर कांग्रेस की खुशी का ठिकाना नहीं है। श्री राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र के तहत अन्याय किया गया और आज न्याय की जीत हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सलाम करते हैं। आप लोग देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो, हम उसका स्वागत करते हैं। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं।
लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से एक दो सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी। इस साल के अंत में देश के मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस कह रही कि अब राहुल गांधी नए तेवर के साथ प्रचार में उतरेंगे। आज तक ब्यूरो।